गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हमारा 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन वो करेंगे। तो हमारे पास जो 15th क्वेश्चन दिया है इसमें वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3√3 हैं, तो हमें तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है, इसके लिए हम मान लेंगे कि ए जो शीर्ष है वो है हमारे पास 0,0, बी जो शीर्ष है वो है हमारे पास 3√3 और जो हमारे पास मान लेंगे तीसरा शीर्ष जो हमें ज्ञात करना है वो है हमारे पास x, y। तो यहां से हमें पता है कि जब ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। इसका मतलब ए बी बराबर होगा BC के और ये बराबर होगा AC के। तो हमें इनकी सभी की दूरियां निकालनी है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर और पूरे की रूट। अब यहां से हमारे पास AB की दूरी निकालनी है, तो AB के लिए हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे A के निर्देशांक, x2 और y2 हो जाएंगे B के निर्देशांक। तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान है 0 स्क्वायर प्लस y2 का मान है √3 माइनस y1 का मान है 0 स्क्वायर और पूरे की रूट। यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 3 में से 0 घटेंगे 3 की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस में हमारे पास ये √3 में से 0 घटेंगे √3 की स्क्वायर हो जाएगी और पूरे की रूट। 3 की स्क्वायर कितनी होती है हमारे पास, 3 की स्क्वायर होती है 9 प्लस में √3 की स्क्वायर होती है 3। यहां से हमारे पास पूरे पर रूट कितने बन जाएंगे 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना में 3 और 4 की रूट होती है 2 और 3 की रूट हमें पता नहीं है, तो हमारे पास ए बी का मान कितना आ गया 2√3 इकाई। अब हमें निकालनी है BC दूरी। तो BC दूरी निकालने के लिए हमारे पास B के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे x1 y1 और C के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो हमारे पास x2 का मान क्या है x माइनस x1 का मान कितना है हमारे पास 3 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है हमारे पास y माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास √3 स्क्वायर और पूरे की रूट। यहां से x में से 3 घटते नहीं है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगी। यहां भी y में से √3 नहीं घटते हैं तो यहां भी a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगी। और a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे मान रखेंगे हम तो BC का मान क्या आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर माइनस 2 गुना में x गुना में 3, y माइनस √3 से क्या आ जाएगा हमारे पास y की स्क्वायर प्लस √3 की स्क्वायर और माइनस 2 गुना में y गुना में √3। पूरे की रूट थी इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा रूट। अब यहां से BC का मान क्या आएगा, BC का मान आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9 माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे 6x प्लस में हमारे पास y स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास प्लस में √3 की स्क्वायर हो जाएगी 3 माइनस 2 को √3 से गुना करेंगे 2√3y। पूरे की रूट थी इसलिए हमारे पास आ जाएगी रूट। अब यहां से हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर वैसे का वैसा ही प्लस में y स्क्वायर है, y स्क्वायर भी वैसे का वैसा ही। 9 और 3 जुड़कर कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 माइनस का 6x और माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 2√3y। ये हमारे पास BC का मान आ गया। अब BC का मान आने के बाद हमें किसका मान चाहिए, AC का मान। तो AC का मान निकालेंगे। AC के मान के लिए हमारे पास A के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और C के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x2 और y2। तो x2 का मान है x माइनस x1 का मान कितना है 0 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास y माइनस y1 का मान है हमारे पास 0 स्क्वायर है इसलिए आ जाएगा स्क्वायर। क्या बनेगा AC बराबर x में से 0 घटेंगे x स्क्वायर प्लस y में से 0 घटेंगे y स्क्वायर। हमारे पास AC का मान आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके लिए हम भुजाओं को बराबर लिखेंगे AB और AC को। तो AB बराबर है AC के और दोनों की वर्ग करें तो भी ये दोनों बराबर होंगे, तो क्या बन जाएगा AB की स्क्वायर बराबर होगी AC की स्क्वायर के। तो यहां से हम मान रखेंगे तो क्या बनेगा AB का मान कितना है 2√3
स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास AC की स्क्वायर, तो AC का मान क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पूरे की स्क्वायर है इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहां से 2 रूट 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 की स्क्वायर होती है 4 और रूट 3 की स्क्वायर होती है 3। बराबर में हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 12 बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास 12। ये बन गई हमारे पास 1। उसके बाद में हमारे पास हमें पता है कि BC और AB भी बराबर हैं, तो इन दोनों को भी बराबर रख सकते हैं। तो AB बराबर BC वर्ग करेंगे तो भी ये दोनों बराबर होंगे, तो AB की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC की स्क्वायर। AB का मान कितना है हमारे पास 2 रूट 3 वर्ग करना है इसलिए स्क्वायर बराबर BC का मान है हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 और माइनस में 6x माइनस के हमारे पास 2 रूट 3 वाई और इस पूरे की रूट है स्क्वायर करनी है इसलिए आ जाएगा स्क्वायर। यहां से 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4, रूट 3 की स्क्वायर हो जाएगी 3, बराबर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के हमारे पास 12 माइनस का हमारे पास 6x और माइनस के हमारे पास है 2 रूट 3 वाई। अब यहां से हमारे पास इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 12, बराबर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है समीकरण 1 से 12, प्लस में कितने हैं हमारे पास 12 माइनस में 6x माइनस के 2 रूट 3 वाई। अब यहां से 12 से 12 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 6x माइनस के 2 रूट 3 वाई बराबर में हमारे पास कितना बच गया 0। अब यहां से हम किसी एक चर का मान निकाल लेंगे और उस चर का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे जिससे हमारे पास दूसरे चर का मान आ जाएगा। तो यहां से प्लस का 12 हमारे पास है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और 6x माइनस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 2 रूट 3 वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस का 12। यहां से y का मान क्या आ जाएगा y बराबर 6x माइनस 12 माइनस के 2 रूट 3 है यहाँ पे, इसके बटा में आ जाएंगे। अब यहां से हमारे पास इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा y बराबर 2 गुणा में 3x माइनस के 6 बटा में हमारे पास माइनस का 2 रूट 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा y बराबर 3x माइनस 6 बटा में माइनस का रूट 3। ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, क्या बनेगा यहां से हमारे पास x की स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 3x माइनस 6 बटा में माइनस रूट 3 पूरे की स्क्वायर और बराबर में हमारे पास क्या है समीकरण 1 में 12। क्या बनेगा यहां से x की स्क्वायर प्लस 3x में से 6 घटते नहीं है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगी, और a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। मान रखेंगे 3x की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा में a का मान है 3x गुणा में b का मान है हमारे पास 6 बटा में हमारे पास कितना है माइनस की स्क्वायर हो जाएगी प्लस रूट 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 और बराबर में कितना है हमारे पास 12। अब यहां से x की स्क्वायर प्लस ये कितने हो जाएंगे 9x स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर 36 माइनस 2 को 3 से करेंगे 6 से गुणा करेंगे 36x बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 बराबर में हमारे पास आ जाएगा 12। यहां से हम इसे हल करेंगे 3 का भाग जा रहा है तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर में 3 का भाग देंगे 3x स्क्वायर प्लस 36 में 3 का भाग देंगे 12 माइनस 36x में 3 का भाग देंगे 12x बराबर में हमारे पास आ जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस के हमारे पास 12x बराबर में कितना है 0। यहां से दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4x हमारे पास x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ पे या तो होगा 4x बराबर 0 और या यहाँ पे होगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 3।
अब x के मान के आधार पर हम y का मान निकालेंगे। हमारे पास x के दो मान आ गए हैं, x का मान एक है 0 और x का दूसरा मान है 3। अब इन दोनों मानों के आधार पर हम y का मान निकाल लेंगे। इस y का मान जो हमने लिखा था इसको हम समीकरण दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 3 गुणा में 0 माइनस 6 बटा में हमारे पास है √3। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 माइनस का 6 बटा में हमारे पास √3। 0 में से 6 घटेंगे माइनस के 6 बटा में √3। 6 को क्या लिख सकते हैं -2 गुणा में 3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा में √3 बटा में हमारे पास कितना है √3। √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास y का मान कितना आ गया -2√3। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या बन गया। तीसरा बिंदु क्या आएगा इस त्रिभुज का तीसरा बिंदु क्या बनेगा, x का मान अगर 0 है तो y का मान क्या है -2√3। दूसरा हमारे पास x का मान क्या दिया हुआ है 3। तो x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तब क्या बिंदु बनेगा, इसके लिए y का मान निकालेंगे। तो 3 गुणा में x का मान क्या रखेंगे 3 माइनस 6 बटा में हमारे पास है √3। 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 9 माइनस 6 बटा में √3। 9 में से 6 घटेंगे 3 बटा में हमारे पास √3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा में √3 बटा में √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √3। तो त्रिभुज का तीसरा बिंदु अब क्या आ जाएगा हमारे पास, त्रिभुज का तीसरा बिंदु क्या बनेगा अब हमारे पास, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है √3। तो हमारे पास त्रिभुज के तीसरा जो बिंदु है, दो बिंदु आ गए हैं 0 -2√3 और 3√3। तो हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो 9वीं प्रश्नावली है उसकी 9.2 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी के अकॉर्डिंग, तो हम उसे नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम 17वीं प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।